वेलकम टू सुप्रकाश क्लासेस। दोस्तों, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है। आज इसकी 6वीं क्लास है। आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इसको समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 100 हो गया। 100 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने शून्य हैं, तो आप बताएंगे 2। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पे आपसे पूछ लिया गया शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप 3 बताएंगे। बीच वाले शून्य को नहीं लिया जाता है, जो लास्ट में शून्य रहता है उसी को लिया जाता है। ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल 10 हो गया। 10 में एक शून्य है। शून्य किससे मिलकर बना होता है, इसको समझते हैं। जहां पर 2 और 5 रहेंगे वहां पर ही शून्य प्राप्त होता है। जैसे 100 हो गया। 100 में इसको हम 2 और 5 के रूप में तोड़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणे 5, 20 पंचे 100 होता है ना। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 5 चौके 20। तो यहाँ पर 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। तो यहाँ पर दोनों की पावर 2 है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या 2। अगर यहाँ पर आ जाता 2 की पावर यहाँ पर 3, अगर 5 की पावर 2 होता, तो यहाँ पर जिसकी घात मिनिमम रहेगी उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 40। इसमें कितने शून्य हैं, तो 1 शून्य है। इसको हम 2 और 5 के रूप में तोड़ते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 8 पंचे 40। इस 2 की घात 8 को 2 की घात 3 और गुणे 5 की घात 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों में 5 की घात 1 है, तो इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। इन दोनों में जिसकी पावर मिनिमम रहेगा उतने ही शून्य होते हैं। ठीक। चलिए अब सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। इसमें शून्यों की संख्या, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसलिए शून्यों की संख्या 3 ही होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 2 की घात 18 गुणे 5 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की घात 18 है और 5 की घात 4 है। तो मिनिमम यहाँ पर 5 की घात 4 है, इसलिए शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। 3 से कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पर शून्य की संख्या 4। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2 की घात 59 गुणे 5 की घात 10 प्लस 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 4। इसमें शून्य की संख्या में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मिनिमम देखा जाएगा घात किस में है, तो यहाँ पर 5 में 10 है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या 10 आ जाएगी। यहाँ पर मिनिमम घात देखेंगे तो 5 में यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या 4 आएगी। और उसके बाद जहाँ पर जोड़ लगा रहता है, तो वहाँ पर शून्यों की संख्या जो है जिस तरफ मिनिमम आता है वही आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम 4 है, इसलिए शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 100 हो गया, उसके बाद प्लस 110 हो गया। उसके बाद आपसे कह दिएगा इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया गया इसके योग में शून्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 1 ही होगा। आइए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर आप इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 210 हो रहा है। यहाँ पर 1 ही शून्य आ रहा है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 की घात 8 गुणे 5 की घात 10 प्लस यहाँ पर 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 1 प्लस 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 0। तो यहाँ पर मिनिमम देखते हैं। यहाँ पर 2 की घात 8 है मिनिमम। उसके बाद यहाँ पर 2 की घात 5 और 5 की घात 1, यहाँ पर 5 की घात 1 वाला लिया जाएगा। यहाँ पर शून्य संख्या 1,
यहाँ पर इसकी घात 1 है, 5 घात 0 है, तो यहाँ पर 0 होंगे। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम यहाँ पर शून्यों की संख्या 0 आएगी, मतलब शून्यों की संख्या इसमें कोई भी नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाकर। चलिए अब फैक्टोरियल पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शून्य कैसे निकलेगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम 4 फैक्टोरियल में ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब जिसमें फैक्टोरियल लग जाता है वह उस संख्या से 1 तक का जाके गुणा होता है लगातार। ठीक, तो यहाँ पर 128 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या में ज्ञात करनी है, तो 128 में हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 28 हो गया। उसके बाद 5 25, 25 आ गया। फिर यहाँ पर 25 में 5 से भाग देंगे, 5 25। फिर यहाँ पर 5 में 5 से भाग देंगे 1, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या आ जाएगी, टोटल जोड़ लेंगे 25, 5 और 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 31। शून्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 31। ठीक, यहाँ पर पहले जो भाग दिया जाता है, जो आता है उसमें 5 से भाग दिया जाता है, जो यहाँ पर आता है वहाँ पर 5 से भाग दिया जाता है, जब तक कि वह पूरी तरीके से, मतलब जब तक डिवाइड होता है 5 तक, 5 से तब तक भाग दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है 5 से ही क्यों भाग दिया गया, 2 से क्यों नहीं। चलिए इसको समझते हैं। फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यहाँ पर हम 2 की संख्या देखते हैं कितनी है, 2 की संख्या। तो इसमें 2 की संख्या यहाँ पर 1 2 आया है, क्योंकि इसको हम 2 गुणे 5 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 की संख्या 3 है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 हो गया, यहाँ पर भी 1 2 है, 5 हो गया, यहाँ पर 2 है, 7 हो गया, यहाँ पर 8, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1, यहाँ पर 2 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 7 हो गया, यहाँ पर 8, 2 की संख्या 8 आ गई। ठीक, और 5 की संख्या देखते हैं। तो 5 की संख्या यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, 2 बार आया है। तो मिनिमम जो आता है उसी को भाग दिया जाता है। यहाँ पर 2 की संख्या 8 बार आ रहा है, जबकि 5 की संख्या 2 बार आ रहा है। और शून्य बनने के लिए 2 और 5 का जब तक गुणा नहीं होता तब तक का शून्य नहीं बनता है, इसलिए हम जो मिनिमम आता है उसी से भाग दिया जाता है 5 से। ठीक, इसलिए 5 से भाग दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे ... 1000 तक का है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10। इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे इतना। ठीक, यहाँ पर 10 को पहले ले लेते हैं। बात वही है, लेकिन तो यहाँ पर 10 का गुणा टोटल 100 बार आ रहा है, और उसके बाद 1 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 10 की पावर 100, क्योंकि 10 का गुणा 100 बार हो रहा है, इसलिए 10 की पावर 100 हम ले सकते हैं। यहाँ पर फिर ले सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100 तक। इसको हम लिख सकते हैं
10 की घात 100 और यहाँ पर 1 से 100 तक का गुणा है, तो इसको हम फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 100 का हम शून्य की संख्या निकाल लेते हैं, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 आ गया। फिर 20 में 5 से भाग दिए, 5 चौके 20, 4 आ गया। फिर यहाँ पर 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर टोटल शून्य, फैक्टोरियल 100 में शून्य 24 आ गए। और उसके पहले गुणा जो है इसकी पावर 100 है, तो यहाँ पर ये 100 हो गया, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 124, क्योंकि ये आपस में गुणा है इसलिए शून्य 100 प्लस 24 इक्वल टू 124। दोस्तों यहाँ पर ये आपस में गुणा है इसलिए यहाँ पर जुड़ रहा है। अगर यहाँ पर 10 की घात 100 प्लस अगर प्लस होता यहाँ पर, उसके बाद 100 फैक्टोरियल होता, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या जो न्यूनतम होता है वो लिया जाता है, तो यहाँ पर 24 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर इसलिए जुड़ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 175 फैक्टोरियल प्लस 123 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 175 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 तिहाई 15, उसके बाद 5 25, फिर 35 में 5 से, 5 7 35, फिर 7 में 5 से एक बार। उसके बाद यहाँ पर टोटल आ गया 42 1 43। यहाँ पर शून्य की संख्या 43 आ रही है। उसके बाद 123 में भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10, उसके बाद 5 25, 25 इसमें 5 से भाग दिया गया, 5 25, फिर 5। दोस्तों यहाँ पर 125 नहीं 123 है। 123 में 5 से भाग दिया गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पर फिर 23 बन रहा है, तो 5 चौके 20, फिर 24 में 5 से भाग दिया गया, 5 चौके 20, फिर यहाँ पर 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 24, यहाँ पर शून्य आ गए, 24 प्लस 4 28, यहाँ पर 28 आ रहा है, यहाँ पर 43 आ रहा है। तो मिनिमम वाला लिया जाता है, तो शून्य की संख्या आपकी 28 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल, यहाँ पर 100 का 100 फैक्टोरियल है, इसका हमें शून्य की संख्या निकालनी है। तो 100 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 में 5 से भाग दिया गया, 5 चौके 20, यहाँ पर टोटल 24 आ गए, 20 और 4 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 198 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 198, यहाँ पर आप देख के ही बता सकते हैं शून्य की संख्या। यहाँ पर 5 में अगर भाग देंगे 5 से 1, तो यहाँ पर शून्य की संख्या 1 आ जाएगी, क्योंकि न्यूनतम वाला लिया जाता है। ठीक, चाहे तो आप 198 भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15, उसके बाद यहाँ पर 48 में 5 9 45, उसके बाद 39 में आप 5 से भाग दिए, 5 7 35, फिर यहाँ पर 7 में 5 से भाग दिया गया 1, तो यहाँ पर आपका 47 आ रहा है और यहाँ पर आपका 1 आ रहा है। इसलिए शून्य की संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगी, जो मिनिमम वाला होता है वही लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 9 × 13 × 6 × 4 × 12 में शून्य की संख्या में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 2 और 5 फाइंड आउट करते हैं पहले। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 3, क्योंकि 4 3 12, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, इसको हम 2 और 5 में नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की संख्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 2, टोटल 2 की संख्या 5 बार आ रहा है 2,
और यहाँ पर 5 एक भी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई शून्य नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या 0, एक भी शून्य नहीं, क्योंकि शून्य बनने के लिए 2 और 5 का गुणा होना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 100 गुणे फैक्टोरियल 200 का हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 100 में 5 से भाग देंगे पहले, 5 दूनी 10 20, इसके बाद यहाँ पर 5 से भाग दिए, 5 चौक 20 होता है। यहाँ पर फिर यहाँ पर टोटल जोड़ लेंगे, टोटल 24 शून्य आ गए। यहाँ पर 200 फैक्टोरियल में पहले अब निकाल लेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 40 आ गया। 40 में 5 से भाग दिए, 5 8 40, फिर यहाँ पर 8 में 5 से भाग दिए 1, तो यहाँ पर टोटल आ गया 49। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणा है आपस में, तो यहाँ पर 24 शून्य आ रहा है और यहाँ पर 49 आ रहा है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि गुणा में है। तो टोटल 49 और 24 जोड़ लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 9 4 13, उसके बाद 4 और 2 6, 1 हासिल 7, तो शून्य की संख्या आपकी 73 हो जाएगी। ठीक, और यही फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 है। यहाँ पर हम निकाले थे शून्य की संख्या 24 और यहाँ पर 49, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर न्यूनतम वाला लिया जाता है। तो न्यूनतम शून्य यहाँ पर फैक्टोरियल 100 में आ रहे हैं, तो इसलिए शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पर गुणा होता तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाता और यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर योग है इसलिए जुड़ गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।